हेलो एंड वेलकम टू ऑल मॉम्स कैन अर्न। अभी हम जितनी भी लेडीज का इंटरव्यू करते हैं तो जो लोग घर पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, तो वो हम देखते हैं कि बहुत इको फ्रेंडली रहता है और उसमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं। जैसे हमने फूड के किए कई इंटरव्यूज, तो उसमें कलर्स नहीं यूज होते हैं, उसमें कोई केमिकल्स यूज नहीं होते हैं, तो बहुत हेल्दी रहती है वो चीजें। तो इसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जूट से हम क्या क्या बना सकते हैं और उसको एक बिजनेस मॉडल कैसे दे सकते हैं। तो आज अपन देख रहे हैं कि प्लास्टिक का अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो कई बार जानवर खा लेते हैं तो जानवर मर जाते हैं। कई बार हम देख रहे हैं कि नालियों में प्लास्टिक रहता है, चोक हो जाता है और पूरा का पूरा शहर जो है वो भी पानी में डूब जाता है। तो इसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? तो जूट जो है वो एक नेचुरल फाइबर है। जूट की ये विशेषता है कि नेचुरली ही वो काफी लंबा रहता है, उसमें चमक रहती है और वो बहुत ही मजबूत रहता है। आज अगर अपन व्यावसायिक रूप से देखें तो सबसे चीप फाइबर जो है वो जूट है। इसको उगाने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, कोई केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स नहीं लगते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, जिसमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, थोड़ा गर्म रहता है और आर्द्रता से भरपूर, प्लस रेती जैसा या सैंडी सॉइल, तो जूट बहुत आसानी से उग जाता है। और इसको प्रोसेस करने की भी जो प्रक्रिया है वो काफी सिंपल है। और एक बार जब जूट का धागा बन जाता है तो वो बहुत ही मजबूत रहता है और इससे हम अनेक चीजें बना सकते हैं, जैसे चटाइयां हैं, बैग्स हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी हम जूट से बना सकते हैं। तो जूट जो है नेचुरल फाइबर होने की वजह से वो कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है और उसके जो दो पार्ट्स रहते हैं, लिग्निन एंड सेल्यूलोज, उसकी वजह से उसमें एक वुड का पार्ट भी आता है और उसको बहुत ज्यादा मजबूती देता है। तो ये बैग्स जो है वो रीयूजेबल रहते हैं, इनको धो के हम फिर से भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन भी इसमें मिलता है हमको। साउंड, हीट, कोल्ड, ये सब को भी ये रेजिस्टेंट रहते हैं और फूड ग्रेड भी है। तो इसलिए अगर प्लास्टिक की जगह हम जूट यूज करें तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो काफी सालों से इसी तरह का जूट का सामान बनाती है, तो आइए उनसे मिलते हैं। तो आज मिलते हैं मिसेस प्राची कोठारी से। ये करीब 2018 से आवरण उद्योग इस नाम से जूट का बिजनेस करती हैं और इनका बायोडेटा में पढ़ रही थी तो उसमें इन्होंने ऐसा भी लिखा है कि बहुत सारी महिलाओं को इन्होंने एम्प्लॉय किया है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। तो क्यों लगा कि जूट का बिजनेस अपन ने स्टार्ट करना चाहिए? शुरू तो कॉटन बैग्स से किया था, अच्छा। विद द थॉट कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, और उसी के साथ साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी ने ये नारा दिया था कि प्लास्टिक का उपयोग बंद किया जाए। तो प्लास्टिक के ऑप्शन में कॉटन बैग्स से काम शुरू किया था एंड इवेंचुअली धीरे धीरे हमारा ये हुआ कि हमारी वर्कमैनशिप बहुत अच्छी थी, जो सिलाई आ रही थी वो बहुत बढ़िया थी कंपेयर टू मार्केट स्टैंडर्ड्स, एंड धीरे धीरे वी मूव्ड टू जूट बैग्स। कोई भी चीज वैसे भी अपन देखें, अपन मार्केट से कपड़ा खरीदे और स्टिच करवाओ तो फर्क रहता है, उसमें काफी डिफरेंस रहता है। तो जो अभी आप बना रही हैं जूट बैग्स या और भी चीजें, तो इसका रॉ मटेरियल कैसे एक्वायर करते हैं कि गुड स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वालिटी है? इसमें 2-3 क्वालिटीज आती है और स्टैंडर्ड कपड़ा बनकर मिलता है। जैसे आप कोई भी कॉटन का मिल से भी अगर आप कपड़ा लेते हैं तो दे टेल यू कि ये 150 GSM का है, इसमें इतना थ्रेड काउंट है। ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, मेरा ये बैकग्राउंड नहीं है। मैंने संस्कृत में BA और MA किया है और टेक्सटाइल से कोई भी संबंध नहीं था। हाँ। धीरे धीरे जब इस फील्ड में उतरे तो पता चला कि थ्रेड काउंट क्या होता है, कपड़ा मोटा पतला कैसे बनता है, एंड धीरे धीरे फिर समझ का रिसर्च अपने को यस करना ही पड़ता है। तो जो वर्क आप कर रहे हैं स्टिचिंग का, तो उसके लिए क्या कुछ अलग स्पेस आपने बनाई है क्या? कैसे लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है आपने?
हम ने घर में ही ये काम शुरू किया है। लकीली ऐसा स्पेस था घर में जहाँ पर सिलाई का काम हो सकता था, और वहीं पर शुरू किया। और लेडीज को एम्प्लॉय करना पहले से ही मन में था कि दिस शुड बी एन ऑल वुमेन एंटरप्राइज। आवरण उद्योग में सारी महिलाएं ही काम करती है, सो राइट फ्रॉम कटिंग, स्टिचिंग टू पैकिंग, डिस्पैचिंग, सब कुछ लेडीज करती हैं। यहाँ तक प्रिंटिंग भी। हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी आप देखेंगे, शेयर करेंगे अपन। तो उसमें प्रिंटिंग भी होती है, पर्सनलाइज्ड प्रिंटिंग, ब्रांड्स की प्रिंटिंग, ये सब भी हम लोगों ने सीखा, ये सब मैंने भी सीखा। सो इट वाज अ होल न्यू एजुकेशन फॉर मी। महिलाओं को काम में लाने के लिए थोड़ी मुझे भी शुरुआत में मुश्किल हुई, बिकॉज किसी और जगह पर काम के लिए जाना जो एक मार्केट प्लेस नहीं था। मतलब अगर कोई शॉप में जाते हैं तो पता है कि एक मार्केट में है दुकान, बट ये थोड़ा सेक्लूडेड, अलग से घर में ये काम था। सो इनिशियली तकलीफ हुई, बट इवेंचुअली जब काम अच्छा मिलने लगा और काम अच्छा होने लगा तो और भी महिलाएं एक में को देखकर दे स्टार्टेड अप्रोचिंग। तो जैसा इस टाइप का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें समझो इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, या अगर कोई कर रहा है तो लोन वगैरह लेने की उनको जरूरत पड़ सकती है क्या? डिपेंड्स ऑन आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी है, या आप इनिशियली कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्मॉल स्केल अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने तो 2 मशीनों से ही शुरू किया था, जिसमें एक मशीन घर की थी और एक मशीन कोई रिलेटिव से मांग कर लाई थी कि थोड़े दिन के लिए मुझे दीजिए, ऐसा करके। और फिर आई वेंट शॉप टू शॉप। मैं शॉप टू शॉप गई और फिर उनसे कहा कि ये मैं बैग्स बना रही हूँ, आप देखिए ट्राई करके। धीरे धीरे ऑर्डर्स मिलने लगे, फिर कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है ये काम किया जा सकता है। एंड देन फिर मशीनों में इन्वेस्ट किया। एक मशीन जो इलेक्ट्रिक अगर मशीन लेते हैं तो इट स्टार्ट्स विथ ₹8,000 इन द मार्केट। फिर ये हमने जब कॉटन बैग्स कर रहे थे तब ये किया। एंड जूट के लिए थोड़ी हैवी मशीन्स लगती है, धीरे धीरे अपन बिल्डअप कर सकते हैं अपना बिजनेस जो है। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू से ही सोच लिया कि मैं देखूंगी चलता है तो करूंगी, नहीं। जब भी आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सिंसियरली गिव दैट बिजनेस एटलीस्ट 5 years। क्योंकि शुरुआत कोई भी चीज की अपन जब कोई भी प्रोफेशन हो उसमें टाइम लगता है। मैं ये इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कई महिलाओं से मैं मिली हूँ जो शुरू तो करते हैं कुछ काम एंड देन बीच में से ही उनको लगता है कि नहीं, अभी कर नहीं पाएंगे, नहीं कर पा रहे। तो मैं वही पूछ रही थी आपसे कि अभी तो चलिए बहुत ज्यादा अभी इंटरनेट पे लोग आ गए हैं अपना, तो जब शुरू किया 2018 तो इतना ट्रेंड नहीं था। तो आपने जैसे बोला शॉप टू शॉप प्लस और बाकी कैसे समझो अपने को बाहर दूसरे जगहों पे भेजना है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट का कुछ प्लान था क्या? तब भी आई थिंक इंटरनेट तो था, पर अभी जितना सोशल मीडिया पे अभी जितना अपन एक्टिव है। यस, बट जैसे मैं शॉप टू शॉप गई वैसे ही मैंने शुरू से ही ये भी सोच थी मेरी कि मुझे अकोला तक सीमित नहीं रहना है। तो मैंने शुरू से अपना प्रोफाइल इंडिया मार्ट जो वेबसाइट है उस पर बना रखा था। जब कॉटन का काम करती थी तो बहुत बल्क का काम करने का अवसर रहता था, जैसे 1000, 2000, 5000 बैग्स एक साथ। इनफैक्ट हमारा फर्स्ट ब्रेक जो था इट केम फ्रॉम गुवाहाटी एंड इट केम थ्रू इंटरनेट। इंडिया मार्ट के थ्रू ही हमें गुवाहाटी से ऑर्डर मिला एंड इट वाज फॉर 7000 बैग्स। सो दैट वाज अ ह्यूज ब्रेक एंड इट पुश्ड अस कि हाँ ये काम हो सकता है। सो हाँ, वो एक तो आपको पुश लगता है, एक एनकरेजमेंट का लगता है, और थोड़ा टाइम उसमें लग सकता है, तो उतना पेशेंस भी। यस, सो इंटरनेट आई वुड से अब तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, तब थोड़े लिमिटेड थे, अब तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए अब, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। पर अपन गुड अगर वर्क कर रहे हैं तो आई थिंक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट अपने लिए। मुझे अकोला ने भी बहुत सपोर्ट किया, दैट आई शुड से कि अकोला में भी जब मैं बैग्स बनाती हूँ और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है तो मुझे वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिला है। आज अकोला में जो भी अच्छी वेडिंग्स होती है
उन सब में आवरण उद्योग की बैग्स एज गिफ्ट बैग्स डेफिनेटली होती है। तो मैक्सिमम कस्टमाइज्ड वर्क समझ लीजिए इस हाँ, तरह का, अब या जब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स, आजकल सब चीजें ये ट्रेंड में है, यस तो काफी जरूरत पड़ती है इन चीजों की। यस तो ये जैसे जूट का है, उसके साथ आपने बोला कॉटन से शुरुआत की, तो उसमें कुछ एडवांटेजेस, जैसे अपन फैब्रिक है अपना जो जूट है और नेचुरल फाइबर्स हैं, तो फूड के लिए अपने अच्छे हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसा काम करते हैं क्या आप? हाँ, हम लोग कॉटन में हम लोग सब्जियां रखने के लिए बैग्स बनाते हैं। अपन जब फ्रिज में सब्जियां रखते हैं या मार्केट से भी सब्जियां लाते हैं, तब मोस्टली अपन प्लास्टिक की बैगों में लाते हैं। और आवरण उद्योग शुरू करने का मेन मकसद ही यही था, प्लास्टिक उद्देश्य ही यही था कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, जूट बैग्स इतनी सुंदर बने या कॉटन बैग्स इतनी फैशनेबल और सुंदर बने कि किसी को भी बाहर ले जाने में संकोच नहीं होए। आज आप जैसे ये बैग्स देख रहे हैं, दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। यस। सो ये मैं कोई शॉपिंग के लिए भी ले जा सकती हूँ। और हमने ऐसी सब्जियों के लिए जूट बैग्स बनाई हैं जो आप मार्केट से सब्जियां ला सकती है जिनमें, और हमने फ्रिज में सब्जियां स्टोर करने के लिए भी बैग्स बनाई हैं। अलग बैग्स है, अलग बैग्स है, वो कॉटन की बैग्स है स्पेशली, विच आर ब्रीदेबल, ताकि सब्जियां ताजी रहती है। उसमें 8 दिन तक सब्जियां खराब नहीं होती। फ्रिज में भी कई बार होता है कि अगर आप इनर्ट प्लास्टिक में, मटेरियल, हाँ इनर्ट मटेरियल है जूट, क्योंकि हाँ तो और रिएक्ट भी नहीं करता कोई चीज, जैसा प्लास्टिक अपन सब सुन रहे हैं कि अगर कुछ गीली चीजें हैं आपस में हाँ, रिएक्ट करती हैं, यस, तो हेल्थ में भी अपने उससे Yes. काफी नुकसान होता है। और वो बैग्स आपको फ्रिज में रखने, सब्जियां रखने के साथ साथ, अगर आप उसमें स्प्राउट करना चाहती है, तो बस भिगोई हुई कोई भी अपनी स्प्राउटेड सब्जियां उसमें रख दीजिए एंड दे विल वंडरफुली कम आउट 24 आवर्स में स्प्राउट, आई थिंक 12 आवर्स 12 आवर्स में। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं। तो जैसे आपने शुरुआत की, यहाँ पे अपन देखते हैं कि घरों में अपने एज अ फीमेल अपने को काम करने ही है, बच्चे रहते हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें आई कि बिजनेस भी करना है, घर के अपने को सब चीजें हैंडल करनी है? ये तो देखिए साथ साथ अपने को बैलेंस करना ही पड़ता है। पर कर सकते हैं। फैमिली, अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हैं कोई भी काम, तो मुझे लगता है आज के जमाने में हर कोई फैमिली भी उतनी सपोर्टिव हो गई है कि अगर आपकी सिंसियरिटी दिख रही है कि आप शिद्दत से कोई काम कर रहे हैं, तो फैमिली, फ्रेंड्स, समाज सब कोई आपके सपोर्ट में आएंगे। और बच्चों में भी शायद वो समझ आ जाती है कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। हाँ, बड़ा बेटा भी 10 साल का है और छोटा वाला तो 2.5 साल का ही है, पर वो लोग भी उसी माहौल में बड़े होते हैं। हाँ। तो उनमें भी समझ आती है और वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, और दोनों चीजें बैलेंस तो करना पड़ता है कि हाँ। तो जैसे अब आप बता रहे हैं कि काफी लेडीज भी एम्प्लॉयड हैं, आप खुद भी उन पे ध्यान रखती, तो काफी मेहनत का ही काम है। तो जिस तरह का इनपुट अपन डाल रहे हैं ये सब में, तो सेटिस्फैक्ट्री अपने को आउटपुट मॉनेटरी मिलता है क्या? क्योंकि अपन एक बिजनेस मॉडल की तरह इसको अपन देख रहे हैं। तो आर यू सेटिस्फाइड कि जो अपने को इनकम आ रही है वो वर्थ है जो अपन ये डाल रहे हैं? हाँ, मेहनत तो है ही, लेडीज की भी, अपनी भी। और यस, इट इज जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूट बैग्स इज अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉनेटरीली बिकॉज of the finishing, of the look jute gives, and in itself jute is looks rich. Yes. So like I said कि people have supported, so people कब support करते हैं जब आपका काम उतना अच्छा बढ़िया हो। तो हाँ, as a business point of view satisfactory अपने को इनकम भी इसमें से हो जाता है। Yes. और मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, तो मैंने ये देखा कि जो लेडीज आपके एम्प्लॉयड हैं, तो उनको आप डिजिटली ही पेमेंट करती हैं, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? लेडीज के साथ में ये बहुत मेजर इशू है, अभी भी ये सब होता है। डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड्स का ड्रिंक करना, एंड पैसे ले लेना उनके पास में, हाँ, बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। जो सारी मेहनत वो करती है वो सब कुछ
ले ली जाती है, हड़प ली जाती है। सो इसीलिए मैंने ये नियम बनाया था कि मैं सभी का जो भी पेमेंट हो रहा है वो ऑनलाइन ही ट्रांसफर करूंगी। जब कॉटन बैग्स अभी नॉन वोवन अलाउ हो गया है महाराष्ट्र में, जब अलाउ नहीं था तो कॉटन की बैग्स बनती थी, और तब वर्क फ्रॉम होम करती थी लेडीज, तो क्योंकि एक साथ 5000 बैग्स बनना, कितनी देर बैठेंगे? हाँ, फिर और वो अपनी सुविधा से काम कर सकती थी। तो ऐसे में वो जो लेडीज भी घर से भी काम करती थी उनके लिए भी नियम था कि आप बैंक अकाउंट लाइए, बैंक अकाउंट में ही आपका मनी ट्रांसफर होगा। इससे कई बार ये होता है ना कि सामने पैसा नहीं दिखता और उनके पास उनका एक खुद कॉर्पस कहीं ना कहीं जमा हो जाए तो इमरजेंसी में उनको भी काम आने और के। वो लेडीज आर स्मार्ट इनफ, व्हेन उनका जमा होता है तो वो बच्चों की शिक्षा में या खुद छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, सोना खरीदना या जो भी हो, वो खुद करती लेटर लाइफ के लिए उनके दे प्रिजर्व। तो ऐसे अपन हेल्प कर सकते हैं उनको, फीमेल्स मुझे लगता है कि हाँ, कोई भी अगर आपके पास एम्प्लॉइज है तो मेक श्योर कि उनके हाथ में पैसा वो भी होता है कि अगर कोई नहीं भी ले रहा है तो खुद से ही खर्च हो जाते हैं, बट अगर एक बार बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है तो इट मेक्स फॉर अ बेटर वे टू सेव द मनी। और जूट का तो आप कर ही रही काम, उसके साथ और भी नेचुरल फाइबर्स, तो उनके बारे में कुछ? जूट के साथ साथ हम बना रहे हैं कैनवस, कॉटन और जूट, ये 3 नेचुरल फाइबर्स पे हम काम कर रहे हैं। कैनवस के जो बैग्स है दे आर ऑल्सो एज स्टर्डी एंड एज वंडरफुल एज जूट। इट्स जस्ट दैट जूट जितना कलरफुल या अट्रैक्टिव है, फैशनेबल है, कैनवस बैग्स अभी कॉलेज गोइंग गर्ल्स में बहुत फैशनेबल है। अच्छा। दे कैरी इट एज अ टोट बैग, ओके, और उस पे बहुत सुंदर कोट्स लिखे होते हैं, फंकी एंड अपीलिंग, सो उनको पसंद आते हैं। कैनवस बैग्स, एक और कैनवस के पाउचेस वगैरह भी बनते हैं, जूट के भी पाउचेस, स्टोरेज के लिए भी अपन हाँ स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। और इन पे पेंटिंग भी बहुत सुंदर होती है, बोथ जूट एंड कैनवस पे और ज्यादा। सो बर्थडे पार्टीज में, एनिवर्सरीज पे या किटी पार्टीज में भी this has become a very fun activity to get your jute bags, paint them and then flaunt them. Okay. तो समझो कोई अगर आपको सुन रहा है और चाहता है कि अपन भी इस तरह का बिजनेस शुरू करें, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको आप? डेफिनेटली, आई थिंक मैं तो कई बार ये बोलती भी हूँ कि अगर कोई बोलता है कि अच्छा यहाँ भी कोई और नहीं कर रहा, मैंने कहा नहीं, आई वुड तो लाइक कोई और भी ये करे। सो अकोला शुड बी नोन फॉर वंडरफुल बैग्स, एनकरेज करना चाहिए अपन ने। एंड आई वुड डेफिनेटली वेलकम कि आइए, अगर किसी को भी इस चीज में कोई भी मार्गदर्शन या सजेशन, जरूर आपका नंबर भी अपन पिन कर दे सकते हैं उनको। यस, एंड इसके लिए भी कि अगर आपको अपने किसी घर वालों की शादी में बैग्स चाहिए कस्टमाइज करने या के लिए, अपने शॉप के लिए, अपने वेंचर के लिए चाहिए, बिकॉज जूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका लाइफ बहुत लंबा होता है। तो अगर आपके ब्रांड का नाम जूट बैग पे है और उसको लोग यूज करेंगे तो दे विल कैरी इट एंड इट इज एन एडवर्टाइजमेंट इन इटसेल्फ। एक जूट बैग कम से कम 2 साल अच्छी आराम से यूज हो सकती है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को जहां अभी बैन भी कर दिया तो भी अपन यूज कर रहे हैं। हाँ। तो आपको अगर ये बिजनेस मॉडल अपनाना है तो जरूर अपनाइए, बट एक एक जूट बैग जरूर रखिए जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं और सब्जियां ला सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी चीज कि फ्रिज में अपन उसमें स्टोर कर सकते हैं और स्प्राउटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जरूर इससे हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ ना कुछ सीख लेंगे, आशा करते हैं हम। यस, थैंक यू।